जरा अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, आपके पास आ गया है फ्लाइट का सीटिंग अरेंजमेंट। आगे आप देख रहे हैं बिजनेस क्लास, नीली कुर्सियां जो आपको नजर आ रही हैं, और पीछे जो लाल कुर्सियां आपको दिख रही हैं उसमें देखिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो में 11A रमेश कुमार विश्वास की सीट यही 11A पर थी। अब सोचिए कि 241 लोगों की मौत हो गई 242 में से, 11A सबसे कॉर्नर पर बैठा हुआ रमेश कैसे बच गया? जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा, रमेश जिस सीट पर बैठे उस सीट को अनलकी माना जाता है, यानी वो सीट अच्छी नहीं मानी जाती। अब आपको दिखाऊं मैं आपको 11A को अनलकी क्यों कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है सीट 11A। ये फ्लाइट का गेट होता है, यहां से आप चढ़ते हैं, यहां से चढ़ने के बाद बिजनेस क्लास है, यहां से आप पीछे आएंगे तो ये यहां बाकी सीटिंग अरेंजमेंट है, और यहां देखिए यहां आकर 11A, ये 11 लिखा है, 11A सीट पर थे रमेश। ये आप आगे कॉकपिट का हिस्सा देख रहे हैं, पायलट यहां बैठता है। तो 11A जो सीट नंबर है इसे अनलकी माना जाता है, और कोई भी यात्री 11A नंबर की सीट पर बैठना ही नहीं चाहता है, इतना अनलकी है। बोइंग ड्रीमलाइन विमान में यह सीट खिड़की के पास, यह विंडो सीट होते हुए भी यहां विंडो होती नहीं है, और खिड़की के पास होते हुए भी बाहर इससे कुछ दिखता नहीं है। आपको बताऊं, क्योंकि खिड़की सामान्य खिड़की नहीं होती है, यहां जो खिड़की लगी होती है यह खिड़की छोटी और गोलाकार होती है। इसे एसी की प्रॉपर फंक्शनिंग को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए छोटी खिड़की है, दिख कुछ नहीं रहा, क्योंकि 11A सीट से एसी का एक डक्ट निकलता है और जो खिड़की वाली जगह को ब्लॉक कर देता है। ऐसे में लोग इस खिड़की के पास बैठना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन रमेश विश्वास के लिए यह सीट सोचिए लकी साबित हुई। यह सौभाग्य है, सोचिए जिस सीट को अनलकी माना जाता था वो सीट लकी हो गई रमेश के लिए। 11A से रमेश निकले तो रमेश की पहली तस्वीर सामने आई, वो ये तस्वीर। रमेश को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि